Hello everyone, welcome to my channel. This is Amisha and welcome to Global Innovative Classes where you get your future bright. हमने पिछली वीडियो में ये सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस। तो ध्यान से क्वेश्चन समझो, बहुत इजी क्वेश्चन है सच्ची में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P x1, y1 Q x2, y2। यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस निकालनी है इन दो पॉइंट्स के बीच में। क्या कंडीशन है? पहला कि PQ पैरेलल है y एक्सिस के, दूसरा PQ पैरेलल है x एक्सिस के। कुछ समझ नहीं आ रहा, डायग्राम बना के देखो। ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है, PQ पैरेलल y एक्सिस के। तो यहाँ पे x क्या होगा? कांस्टेंट, और आपका स्लोप इन्फिनिटी होगी। वैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। x कांस्टेंट होगा मतलब जो x1 है और x2 है वो सेम होगा। सोचो, क्योंकि x कांस्टेंट है। मान लो ये लाइन बन रही है x इक्वल टू 2 पे, तो 2x1 भी होगा, 2x2 भी होगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पे केस है y कांस्टेंट, तो मतलब m मेरी स्लोप 0 होगी। स्लोप का जो काम नहीं है, मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे y1 y2 के बराबर होगा क्योंकि y क्या होगा? कांस्टेंट, ठीक है। अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला आता है d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x² माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट केस में d1 और सेकंड केस में d2 ले लो। d1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x1 x2 सेम है, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बच गया, ये बच गया, तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे प्लस माइनस आएगा जिसके कारण यहाँ मॉडुलस लगा दो। सिमिलरली इस केस में क्या आएगा? y कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये बच जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट आपका मॉडुलस ऑफ अंडर रूट कैरी मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 बच जाएगा। तो ये आपका d2 एंड d1 आंसर हो जाएगा। फर्स्ट केस का आंसर ये है, फर्स्ट केस का आंसर ये है, एंड सेकंड केस का आंसर आपका ये आ जाएगा। स्टेप्स आपको कर लेने हैं, मैंने आपके भरोसे छोड़े हैं क्योंकि ये चीज़ आपको मैंने बता दी कि क्यों आई रही है, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या था, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया कि ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये फॉलो होंगी। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है? सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करके देख लेना है। फिर आपको याद रखना है कि y या फिर x कब कांस्टेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कांस्टेंट है तो x1 इक्वल्स टू x2 और y1 इक्वल्स टू y2 कब होता है, ये आपको याद रखना है इस केस में और इस केस में, ठीक है। तो x और y कांस्टेंट है तो आपका कैसे होगा वो आपको याद रखना है। देन आपको डिस्टेंस फार्मूला जो है वो यूज़ कर देना है। कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेना है। तो ये आपके कुछ चीज़ें हैं जो आप साइड पे लिख के रखेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना कि आपको समझ में रियली आया कि नहीं आया। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू।